नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी। पिछले दिनों विधानसभा घेरने जा रहे दिव्यांग किस तरीके से उन्हें घसीटा गया, किसी जानवरों की तरह बस में ठूसा गया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सरकार के उस रवैये को लेकर कि किस तरीके से दिव्यांगों को लेकर सरकार का रवैया है और किस तरीके से सत्ता बहानेबाजी करती है। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप प्रश्न के परिशिष्ट को आप भी देखिए, और मैं कोई इसमें प्रश्न नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं। और बहुत संवेदनशील विषय, जब आप मुख्यमंत्री थे, पंचायत और समाज कल्याण का डायरेक्टरेट एक होता था, तब इस स्कूल को हमने खोला था। इसमें आप देखेंगे, आपसे संरक्षण चाहता हूं, पढ़ देता हूं, फिर मैं पूछूंगा। जो स्वीकृत पद हैं 31, उसमें एक प्राचार्य को छोड़ के 30 पद खाली हैं दिव्यांगों के स्कूल में। 23 पद प्लेसमेंट एजेंसी से। अब प्लेसमेंट एजेंसी को मैं डिटेल करूंगा, अब आप प्रश्न ब को पढ़ लीजिए। अब प्रपत्र ब को क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें दिया है। बैचलर ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के विषय अलग अलग दिए हैं। उसमें हिंदी भाषा, पर्यावरण आप देखेंगे 2, तबला वबला सब है उसमें। फिर प्रपत्र सा आप देखिएगा कि क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। और द में आप देखिएगा कि इसका अनुदान, दिव्यांगों के स्कूल का अनुदान प्रति वर्ष कम हो रहा है। इस साल 25-26 में 57 लाख रुपये। और आखिरी जो प्रपत्र है उसमें क्या खर्च हुआ है वो है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक प्रश्न था, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, आप हैं, आपके समय में ये स्कूल खुला, प्लेसमेंट एजेंसी के पंजीयन, मेन सप्लाई, इसकी निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? तो श्रम मंत्री ने जवाब दिया था कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं। मैं छत्तीसगढ़ में किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी को नहीं जानता जो तबला वादक या चित्रकला सिखाने वाले मेन पावर की सप्लाई करता हो। पूरे के पूरे पद खाली हैं। अब खर्चा को आप देखेंगे तो हर साल सिर्फ फर्नीचर खरीद रहे हैं और भोजन में व्यय हो रहा है या पेट्रोल डीजल में व्यय हो रहा है। मने विकलांगों के स्कूल के साथ मजाक हो रहा है। यदि बजट लगातार कम हो रहे हैं, मैं आपसे आग्रह इतना ही करूंगा, क्या पूछूंगा इसमें, क्या पूछने लायक है और क्या आश्वासन लूंगा इसमें। मैं आपसे यह चाहता हूं, यदि सरकार इसको नहीं चलाती, चीफ सेक्रेटरी महोदय भी सुन रहे हैं, नहीं चला सकते तो किसी एनजीओ को दे देना चाहिए इसको। लेकिन एक लाइन भर बता दे मुझको कि कौन सा ऐसा एनजीओ है जो तबला वादक और जो इसमें कला है, फाइन आर्ट्स को, चित्रकला के मेन पावर को सप्लाई करता है, उस एनजीओ का नाम, और उससे मैं मिलना चाहूंगा। यही डबल इंजन के प्रभाव है। का चीज संवेदनशील है, ते सब चीज गर्वच्चर ही समझ लेता चला था, लाठी भी चला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें कुछ बोलना चाहे, कुछ करना चाहे तो वो जाने। मैं सदन के सामने इस बात को लाना चाहता था, या तो इसको बंद कर दें या किसी एनजीओ को दे दें, और चलाएं तो ठीक से चलाएं, और ठीक से चलाने के लिए यदि कुछ कदम उठा रहे हो तो बता दें, नहीं तो इससे अतिरिक्त मेरा कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, बताना चाहें तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न लगाए हैं काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी गहराई है इस प्रश्न में। क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसी टाइम महाविद्यालय के पद स्वीकृत हुए थे। ये प्रश्न आने के बाद मैं भी आश्चर्य हुई माननीय अध्यक्ष महोदय कि इतने लंबे समय के बावजूद भी इस पद को क्यों नहीं भरा गया। सिर्फ एक पद भरा गया है, बाकी सब खाली है माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे भी इस बात की काफ़ी तकलीफ है। हम दिव्यांग बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, अब किसकी गलती है माननीय अध्यक्ष महोदय मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिव्यांग बच्चों के साथ उनकी भावनाओं को शायद नहीं समझ रहे हैं। ऐसा विषय आ रहा है इतने लंबे समय तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2017 की बात है जब पद स्वीकृत हुई। 5 साल बात तो वहीं तक लाना पड़ता है माननीय सदस्य महोदय कि 5 साल इस पद में
क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय। इस पे पूर्ववर्ती सरकार की जो विभागीय मंत्री है, इस पे अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय जी? इसको संज्ञान में क्यों नहीं? मैं भी अपने आप को दुर्भाग्य समझती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। आपको 1.5 साल से ऊपर हो गए, वही मैं कह रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी। पिछले सरकार और आगे सरकार की बात नहीं करनी है। आपका मंत्रालय, आप उस पर क्या कर सकती हैं, आगे बढ़ने की बात करिए। पीछे जो हुआ है उसकी गलती के लिए आज विवरण नहीं देना है। आप भविष्य में क्या करेंगे उतना ही बता दीजिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसी बात पे आ रही थी कि मुझे विभागीय अधिकारियों के माध्यम से शायद मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, या मैं इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाई माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं। मुझे अब माननीय सदस्य के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अभी फिलहाल में, क्योंकि पहले प्राथमिकता पे अपन छोटे बच्चे जो हैं उनकी भी पद खाली थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इन 1.5 सालों में हमने 112 पद की स्वीकृति हमको मिली है अभी कुछ दिन पहले ही माननीय अध्यक्ष महोदय, और जल्द ही इस पे ये संज्ञान में आई है, तो जल्द ही इस पे हम फाइल बढ़ा के इसकी जो रिक्त पद है उसको भरेंगे माननीय। चलिए ठीक। अनुदान क्यों घट रहा है? और प्लेसमेंट की जांच करिए। मैं ऐसा कोई प्लेसमेंट नहीं जानता जो तबला वादक सप्लाई करे, संगीत पेटी बजाने वाला सप्लाई करे, या चित्रकला सिखाने वाला सप्लाई करे। ऐसा मैं कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं जानता छत्तीसगढ़ में जी माननीय और अध्यक्ष। अनुदान क्यों घट रहा है इसका लगातार ये बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब बजट जो स्वीकृत हुए थे फर्स्ट टाइम में, अब उसमें अधिकतर प्लेसमेंट में ही है, चल रहे हैं, तो खर्चे भी कम हो रहे हैं, इसलिए बजट में कमी आ रही है। और बाकी चीज मैं माननीय सदस्य जी को उपलब्ध करा दूंगी। माननीय मैं इस मामले को पूरा सदन जाने, मुझे अलग से कुछ नहीं जाना है। संवेदनशील है, मैंने उल्लेख किया, दोनों उप मुख्यमंत्रीगण भी बैठे माननीय मंत्रीगण करके, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी उल्लेख किया। आपका प्लेसमेंट शुरू से चल रहा है, रिक्त पद शुरू से खाली है, तो 97 लाख से 57 लाख क्यों आ गया? वो तो प्लेसमेंट शुरू से चल रहा है। क्या कारण है कि आप अनुदान उसका घटवा रहे? ये जो स्थिति में चल रहा हो तो खुला उस दिन से चल रहा है, आपने स्वीकार किया। तो आप कब तक इसको पूरे मामले को देख के ठीक करेंगी ये बता दीजिए। अवधि बताइए, नहीं तो इसको प्राइवेट को दे दीजिए विज्ञापन निकाल के। दोनों में से एक रास्ता तय कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।